गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम बाल भारती से हिंदी पाठ 6 चचा छक्कन ने चित्र टांगा ये पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। इस कहानी में एक ऐसे आदमी का चित्रण किया गया है, एक ऐसे आदमी के बारे में बताया गया है जिसे कोई काम ढंग से करना नहीं आता है, पर कभी कभार जब कोई काम करता भी है तो इससे पूरे परिवार को ऐसा उलझा देता है कि लोग हैरान हो जाते हैं। काम करते करते सबको घर में सता देता है। मज़ेदार पाठ है बेटा, अच्छे से सुनो और समझोगे। अभी यहाँ पर आपको ग्रीन इसमें एक ग्रीन चौखट दिया है। इसके अंदर आपको किसान के दैनिक जीवन चक्र का क्रम दिखाया गया है। चक्र दिखाया गया है कि किसान क्या क्या करता है ना। तो यहाँ पर ये देखो, किसान के दैनिक जीवन चक्र द्वारा कारक, ये व्याकरण है। कारक कारक जो काम वो कर रहा है उसमें विभक्तियाँ चिन्ह पहचान कर वाक्य तुमको पूरा करना है। तो ये है कारक। ये व्याकरण है बच्चे, मैं आपको बाद में इसको पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। कारक है ये, इसकी विभक्तियाँ है ये विभक्तियों को आपको इसके अंदर ये वाक्य जो दिए हैं, 8 वाक्य जो दिए हैं इसके अंदर भरना। मैंने भर चुकी हूँ तो आपको समझने के लिए। जब किसान, यहाँ खालिस्तान है आपके, इसमें बीज लिए तो किसान ने बीज लिए, ये ने यहाँ पर लगा, वाक्य बना। दूसरा है हल को कंधे पर उठाया, कर्ता ने कर्म को। हाँ। तीसरा है बैलगाड़ी से खेत गया, से बैलगाड़ी से खेत गया। चौथा है हल से बैलों को अलग किया, ये जा रहा है, खेत में जा रहा है। हल से बैल खोले, हल से बैल खोल दिए। किसान की पत्नी भोजन लाई, क्या लाई? किसान की पत्नी भोजन लाई। फिर उन लोग चटाई पर बैठकर दोनों ने भोजन किया। घर जाते समय प्रार्थना की, ये देखो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं दोनों, किसान और किसान की पत्नी। हे पालनहार, हे पालनहार यानी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। पालनहार मतलब हमको पालने वाला। पालने वाला कौन है? माँ बाप भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ ईश्वर होता है। हमारे खेत की रक्षा करना, हम रात भर रह के खेत की रक्षा नहीं कर सकते, ईश्वर ही हमारी खेत की रक्षा, हमारी रक्षा कर सकता है। तो अभी हम पाठ में आएंगे। चाचा छक्कन ने चित्र टांगा, और चित्र टांगते समय उसने क्या क्या किया ये आप देखेंगे। मैं पढ़ रही हूँ बच्चे, कठिन शब्द भी रेखांकित कर रही हूँ। आप भी, इसको किताब मिल चुकी है आप लोगों को, आप भी पढ़िए। सॉरी। चचा छक्कन, चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या लेते, घर भर की तिनगी का नाच नचा देते। तिनगी का नाच नचाना है ना, अपने ढंग से काम कराना। मुहावरा है बच्चे, तिनगी का नाच नचा देते, यानी तिनगी का नाच नचाना मतलब अपने ढंग से काम कराना, चाहे वो गलत रहो चाहे कुछ भी रहो, पटांग रहो। जे कीजो वो कीजो, जो मैं कर रहा वही करो, जो मैं बोल रहा वो करो। घर बाजार एक हो जाता, जैसे बाजार में चिल्लाते ना, सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो,
इतने का है, उतने का, ऐसा बाजार में चिल्लाते सब, बहुत आवाज़ शोरगुल रहता। वैसे घर को ही वे बाजार बना देते थे। कौन? चाचा छक्कन। दूर क्यों जाओ, परसों की बात है, अब उनके घर की बात है, परसों की। दुकान से चित्र का अभी चौखटा लगकर आया। हमारे घर में चित्र होते हैं ना, फोटोज होते हैं, उसमें चौखट होता है, तो वो सिर्फ लगा आया था घर पे। उस वक्त तो वह दीवान खाने में रख दिया गया। शाम कहीं चच्ची की नज़र उस पर पड़ी तो बोली, छुट्टन के अब्बा यानी पिता, चित्र कब से रखा हुआ है? देखो बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गया तो बैठे बिठाए रुपए 2 रुपए का धक्का लग जाएगा। धक्का लगना मतलब नुकसान होना, यानी चित्र घर में आ गया था, टंगा नहीं था, रखा था। क्या बोल रही है? छुट्टन के अब्बा, किसने किससे कहा? चित्र कब से रखा हुआ है, देखो बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गया तो बैठे बिठाए रुपए 2 रुपए का धक्का लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बोल रही है। कौन? चाची, चाची बोल रही है, यानी छुट्टन छक्कन चाचा की पत्नी बोल रही है। कौन टांगेगा इसको? कौन टांगेगा इसको? टांगता और कौन? मैं खुद टांगूंगा, चाचा छक्कन बोल रही हैं। हाँ, कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी सब कुछ खुद ही किए लेता हूँ। अब मज़ा देखो बच्चे। हाँ, कहने के साथ ही शेरवानी उतार चच्चा चित्र टांगने को तैयार हो गए। इमामी से कहा, बीवी से 2 आने पैसे लेकर किले ले आ। पहले का ज़माना था 1 आना, 2 आना, 3 आना, 12 आना, 8 आना, 4 आना, है ना। तो ये भी बोल रहा है 2 आने पैसे लेकर किले ले आ। कितना उस समय सस्ते का ज़माना था। देखो आज हमको 2 आने का किले मिलेंगे क्या? नहीं मिलते आज के ज़माने में, खूब महंगाई बढ़ गई है। इधर वो दरवाजे से निकला, उधर मौदे से कहा, यानी सबको काम पे लगा रहा है। देखो, मौदे मौदे जाना ईमानी के पीछे कहो 3-3 इंच के ही किले होना चाहिए। मौदे मतलब उसके घर का कोई सदस्य बेटा होगा, है ना। जाना, अभी ईमानी किला लेने चले गई, पहले नहीं बोला चाचा छक्कन ने, उसके पीछे जा बोल रहा है। और कहो 3-3 इंच के ही किले हो, की हो किले। भाग कर जा, कौन बोल रहा है बच्चे को? भाग कर जा, जा पकड़ लो उसे रास्ते में ही। कौन बोल रहा है सब? उसके पप्पा बोल रहे, चाचा छक्कन बोल रहे बच्चे लोगों को। लीजिए, चित्र टांगने का काम शुरू हो गया। अब आई घर भर में शामत। घर भर में क्या आ गई? शामत आ गई। शामत आना मतलब विपत्ति आना, संकट आना। घर भर में शामत आना। घर भर की शामत आना मतलब तक विपत्ति आना। अब वो पुकारे, नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे जाना जरा हथौड़ा ले आना। चढ़ गए सीढ़ी पर। हाँ, अब सीढ़ी पर चढ़े चढ़े सबको ऑर्डर दे रहे हैं। सीढ़ी की ज़रूरत भी तो होगी हमको। अरे भाई लल्लू, ज़रा तुम जाकर किसी से कह देते सीढ़ी यहाँ लाकर लगा दे। हाँ, और हाँ देखना, वो लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आते तो खूब होता। छुट्टन बेटे चाय पी ली? जरा आना तो।
अपने ऊपर हमसाए मीर बाकर अली के घर कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है। यानी बच्चे को बुला के ऑर्डर बोल रहे हैं, आज्ञा दे रही हैं कि ये भी काम करके आ कि वो हमारे जो पड़ोसी हैं वो कैसे हैं, टांग कैसी है उनकी टूट गई जो। और कहियो वो जो है ना आपके पास, क्या नाम है उसका, लो भूल गया, पलूल था कि टलूल, न जाने क्या था, खैर वो कुछ भी था। तो यूँ कह दीजो कि वो जो आपके पास आला है ना जिससे सीध मालूम होती है वो ज़रा दे दीजिए, चित्र टांगना है। जाइयो मेरे बेटे, पर देखना सलाम ज़रूर कहना और टांग का पूछना न भूल जाना, अच्छा। हे ठहरे रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको। आ गया इमामी, ले आया किले, मौदा मिल गया था। 3-3 इंच ही कीले, 3-3 इंच की ही है ना, बस बहुत ठीक है। ये लो सुतली, मंगवाने का तो ध्यान ही नहीं रहा। अब क्या करूं, जाना मेरे भाई, जल्दी से हवा की तरह जा और देखो बस गज सवा गज हो सुतली, न बहुत मोटी हो न पतली। कह देना चित्र टांगने के लिए चाहिए, ले आ। दद्दू मियाँ इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूझी है, यूँ नहीं कि आकर जरा हाथ बटाए। ये बेटा हाथ बटाना क्या है, हाथ बटाना मतलब मदद करना। लीजिए साहब, जैसे तैसे चित्र टांगने का समय आया, मगर जो होना था वही हुआ। चचा उस चित्र को उठाकर जरा वज़न कर ही रहे थे कि हाथ से छूट गया, गिरकर शीशा चूर चूर हो गया। हाय हाय कहकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चचा ने अब किरचों को उठाना चाहा कि शीशा उंगली में चुभ गया, खून की धार बहने लगी। सब चित्र को भूल गए, अपना रुमाल ढूंढने लगे। रुमाल कहाँ से मिलेगा, रुमाल था शेरवानी की जेब में, शेरवानी उतार कर न जाने कहाँ रखी थी। अब जनाब घर भर में चित्र टांगने का सामान ताक पर रखा और शेरवानी की धुंडाई होने लगी। चचा कमरे में नाचते फिर रहे हैं, कभी इसको टकराते कभी उससे। सारे घर में से किसी को इतना ख्याल नहीं कि मेरी तो शेरवानी ढूंढ निकाले। और क्या झूठ कहता हूँ, कुछ 6 आदमी हैं और एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते। अभी 5 मिनट भी तो नहीं हुए, मैंने उतार कर रखी है भाई। ये चित्र देख रहे हैं ना बच्चे, चाचा छक्कन है, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है और हाथ में चित्र है, सीढ़ी है, कीला है, रस्सी है, हथौड़ी है, कुर्सी है, जो जो उन्होंने मंगाया है सब यहीं पर है। तो आज के लिए बस इतना बच्चे, ये पहला वीडियो रहेगा आपका। आप पढ़िए उसको, कठिन शब्द को ढूंढिए और दूसरा वीडियो मैं बाद में भेजूंगी। गॉड ब्लेस यू बच्चे।